नमस्कार, मैं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं बुलंद बिहार। आपसे बता दें कि इस टाइम बिहार में चुनाव बहुत ही करीब है और हर पक्ष के नेता अपने दलों की प्रशंसा कर रहे हैं। अपने फिर तमाम झूठे वादे शुरू कर दिए हैं करना जनता से अपील कर रहे हैं कि आप मुझे वोट दीजिए, हम आपको बिहार को पूरा तरह से बदल के रख देंगे। जो लोग प्लान कर रहे हैं हम उनको रोकने का काम करेंगे बिहार में, और बिहार में ही रोजगार देंगे। पिछले 20 वर्ष से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं है बल्कि वो 3 पार्टी बिहार में, जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी, ये तीनों पार्टी ने बिहार में राज किया है। जी हाँ, नीतीश कुमार कभी आरजेडी के साथ गठबंधन करते हैं तो कभी बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाते हैं। तो सरकार बिहार में तीनों पार्टी का रह चुका है। कभी आरजेडी और जेडीयू का सरकार था तो कभी भाजपा और जेडीयू का सरकार है। ऐसा नहीं है कि हम एक पार्टी का सरकार पिछले 20 वर्ष से आ रहा है इसलिए विकास का रफ्तार धीमा हो गया है। हर किसी ने बिहार पे शासन किया है और बदले में बिहार को लूटने का काम किया है। जी हाँ, हम बता दें कि इस समय आप लोगों ने देख रहे होंगे कि जोरों शोर से एक तीसरा फ्रंट बन के बिहार में उभरे हैं प्रशांत किशोर। जनसुराज के अध्यक्ष हैं, जनसुराज उनकी पार्टी है और जनसुराज का चर्चा वो गांव-गांव में और गली-गली में और हर एक जनता से मिलके कर रहे हैं। हमको तो ये चीज के लिए सच पूछिए तो विश्वास उठ गया है, क्योंकि जिस टाइम हम छोटे थे उस टाइम भी हमारे पापा बिहार से जाके बाहर काम करते थे और बाहर काम के तलाश में भटकते थे। आज हम भी वही कर रहे हैं। आज भी हमें पढ़ लिखने के बावजूद भी हमें बिहार में रोजगार नहीं मिल रहा है। हम अपने घर को चलाने के लिए आज हम भी यही सोच रहे हैं कि हमको बिहार से बाहर जाना ही पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। तो मेरे पापा के साथ भी वही हुआ, मेरे साथ भी वही हो रहा है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे आने वाले जनरेशन के साथ भी यही होगा। तो इसलिए इस बार के चुनाव में तो सारी जनता से तो अपील है कि कुछ ना कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा। हम मानते हैं कि पिछले 20 वर्ष में हमने हर किसी को देख लिया। वो भारतीय जनता पार्टी के एक से एक दिग्गज नेताओं को देखा, आरजेडी के भी एक से एक दिग्गज नेताओं को देखा और जेडीयू के भी एक से एक दिग्गज नेताओं को देखा, लेकिन बदले में हम लोग को वही मिला जो शुरू से हम लोग बाहर जाके कमाते हैं और यहाँ घर परिवार का लोग खाता है। यही शुरू से होते हुआ आज भी आ रहा है। हमें इस चीज का भी दुख है। नरेंद्र मोदी को पर्सनली हम बहुत मानते हैं और इसलिए मानते हैं कि वो ठीक है, देश का नाम देश इंटरनेशनल लेवल पे ऊंचा कर रहे हैं, लेकिन उनसे मेरी एक नाराजगी ये भी है कि जिस टाइम वो बिहार के अलावा दूसरे राज्य में भाषण देते हैं तो वहां पे डेवलपमेंट पे बात करते हैं, रोजगार पे बात करते हैं, इंडस्ट्री लगाने की बात करते हैं, जीडीपी की बात करते हैं, लेकिन जब वही नरेंद्र मोदी बिहार में आके भाषण देते हैं तो राशन पे बात करते हैं कि हाँ 5 किलो से हमने 10 किलो राशन कर दिया, वृद्धा पेंशन को बढ़ा दिया। ऐसा आज तक उनका कोई भाषण नहीं हुआ है कि जो बिहार के विकास के लिए बात करे, बिहार के जीडीपी के लिए बात करे, बिहार में फैक्ट्री लगाने की बात करे। उनका ऐसा भाषण आज तक नहीं आया है। जी हाँ, इस चीज से हमें भी नाराजगी है नरेंद्र मोदी की झूठी गारंटी से। हर जगह पे बैनर लग रहा होगा मोदी की गारंटी। क्या खाक गारंटी माने हम मोदी की? हम पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं और पूर्वी चंपारण में आज से 10 वर्ष पहले मोदी जी आके खुद बोले थे कि मोतिहारी का चीनी मिल को हम चालू करेंगे और जब अगली बार आएंगे तो उसी चीनी मिल के चीनी से चाय पीकर हम यहाँ से जाएंगे। लेकिन क्या हुआ? जब दूसरी बार हुआ है तो ना चीनी मिल का चर्चा किए और ना ही उस चाय का चर्चा किए। तो क्या माने हम उनकी गारंटी को? तो इसलिए सच बचा रहे हैं कि एक बार ठीक है, 20 साल से तो सब लोग बिहार को लूटिए रहा है ना, तो एक बार हम चाहते हैं कि प्रशांत किशोर भी इस बिहार को लूट ले। अगर उनकी अंदर ईमानदारी होगी तो बिहार को बदलेंगे, और नहीं तो 20 साल से हर कोई, 30 साल से हर कोई तो लूट ही रहा है, तो 5 साल वो भी लूट लेंगे। क्योंकि अगर हम लोग तो ये चीज मान लिए हैं कि अगर हम लोग नेता के भरोसे रहेंगे ना
तो घर की दाल रोटी भी नहीं चलने वाली है। हमें कुछ अपने दम पे करना पड़ेगा और हमें ये चीज़ की उम्मीद नहीं करनी होगी कि बिहार में आने वाले 10 साल 5 साल में विकास होगा, इंडस्ट्री होगा, रोजगार होगा। ये कभी नहीं हो सकता है। प्रशांत किशोर का भी वादा बहुत बड़ा बड़ा आ रहा है, लेकिन हाँ, इस चीज़ से हम उन पे उम्मीद कर सकते हैं कि जिस टाइम में प्रधानमंत्री के साथ साथ वो और किसी के साथ भी जब रहते थे और रणनीति करके चुनाव लड़वाते थे तो बदले में हर कोई अपना अपना हक मांगता था। तो उस टाइम पे प्रशांत किशोर ने यही बोला था कि बिहार वासियों को बिहार से बाहर बिहारी कह के गाली ना दिया जाए, बस मुझे इतना ही चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जब बंदा उस टाइम बिहार के लिए सोचा था तो ये उम्मीद है कि आगे भी वो सोचेंगे। और उनकी जो बात है, सच बता रहे हैं कि उनकी बातों से ये प्रतीक हो रहा है कि उनकी बात कोई बनावटी बात नहीं है। जो फैक्ट है वो बोल रहे हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे सपोर्ट करिए, वरना विरोध करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लीज बिहार के हर जनता से उम्मीद मैं यही करता हूं कि इस बार एक अच्छी नेता का चुनाव हो, क्योंकि आप लोग ने देखना है कि नीतीश कुमार का मानसिक रूप से वो डैमेज हो चुके हैं। उनका आप लोग कई सारा मीम्स देखे हैं, उनका हमेशा वायरल होते आ रहा है। तो इसलिए इस बार अच्छी नेता का चुनाव किया जाए और बिहार को बदलने का प्रयास किया जाए। बाकी आप लोग इस वीडियो से क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए। तब तक जय हिंद।